एक तालाब में बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ रहती थी। उन मछलियों में दो मछलियाँ ऐसी थी जिनमें एक का नाम सोबुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्रबुद्धि था। सोबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही समझती थी कि उसमें 100 बुद्धि हैं। इसी प्रकार सहस्त्रबुद्धि भी समझती थी कि उसमें सहस्त्र बुद्धि है। सोबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि दोनों अपने आप को सभी मछलियों से श्रेष्ठ मानती थी। दोनों के मन में अपनी अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड था। जब दोनों कभी भी बोलती थी तो ऐठ कर बोलती थी, गर्व के साथ बोलती थी। गर्मी के दिन थे। तालाब में पानी कम हो गया था। पानी के नीचे तैरती हुई मछलियाँ दिखाई पड़ रही थी। एक दिन एक मछुआरा जाल लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। वह किनारे पर खड़ा होकर तालाब की ओर देखने लगा। तालाब के पानी में हजारों मछलियां तैर रही थी। मछलियों को देखकर मछुआरे के मुंह में पानी आ गया। वह अपने आप ही बोल उठा, इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, पानी भी कम हो गया है। कल सवेरे जाल डालकर इन्हें फंसा लूंगा। बात मछलियों के कानों में पड़ गई। मछलियां व्याकुल हो उठी, परेशान हो उठी। हाय हाय, अब क्या किया जाए? कल सुबह यह मछुआरा हमें अपने जाल में फंसा लेगा। परेशान मछलियां सोबुद्धि के पास गई। वे सोबुद्धि को मछुआरे की बात सुनाकर बोली, तुम्हारे पास 100 बुद्धि हैं, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। दया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब उसके जाल में ना फंसे। सोबुद्धि इतराकर बोली, तुम सब बेकार ही डर रही हो। मछुआरा कल नहीं आएगा। उसे पता है इस तालाब में मेरे जैसी श्रेष्ठ मछली रहती है। तुम सब डरो नहीं, जाओ सुख से रहो। यदि मछुआरा आएगा तो मैं देख लूंगी। व्याकुल मछलियां सहस्त्रबुद्धि के पास गई। उसे भी मछुआरे की बात सुनाकर मछलियों ने कहा, तुम्हारे पास सहस्त्र बुद्धि है, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब मछुआरे के जाल में न फंसे। पर सहस्त्र बुद्धि ने भी घमंड से उनको यही बात कही जिस तरह की बातें सोबुद्धि ने कही थी। तालाब में एक मेंढक भी रहता था। मेंढक का नाम एक बुद्धि था। वह सबसे प्रेम से बोलता था, सबके पास मिलजुल कर रहता था। वह बड़ा अनुभवी और व्यवहारिक था। व्याकुल मछलियाँ एक बुद्धि के पास भी गई। उसे भी मछुआरे की बात सुनाकर मछलियाँ बोली, दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सब मछुआरे के जाल में ना फंसे। एक बुद्धि सोचता हुआ बोला, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि तुम सब लोगों को इस तालाब को छोड़ देना चाहिए। तालाब के पानी कम हो गया है। कल मछुआरा जरूर आएगा और वह हम सबको फंसा लेगा। एक बुद्धि की बात सुनकर सोबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने उनकी बड़ी हंसी उड़ाई। दोनों ने बड़े गर्व के साथ मछलियों से कहा, यह तो मूर्ख है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। चुपचाप इसी तालाब में रहो, कुछ नहीं होगा। मछलियां सोबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रह गई। पर मेंढक अपने बाल बच्चों को लेकर उसी दिन दूसरे तालाब में चला गया। दूसरे दिन सवेरे होते ही मछुआरा जाल लेकर तालाब पर आ गया। उसने मछलियों को फंसाने के लिए जाल तालाब में फेंक दिया। मछलियां व्याकुल होकर इधर से उधर भागने लगी, पर भागकर कहाँ जा सकती थी। सारी मछलियां जाल में फंस गई। सोबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने भी बचने का बड़ा प्रयास किया, पर वे दोनों ही जाल में फंस गई। हुई मछलियों को जाल में लेकर चल पड़ा। वह जाल कंधे पर रखे हुए था। उसका रास्ता उसी तालाब की ओर होकर जाता था जिसमें एक बुद्धि अपने अपने बच्चों के साथ जाकर बस गया था। एक बुद्धि किनारे पर बैठा हुआ था। उसने जब जाल में फंसी हुई मछलियों को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने बाल बच्चों को बुलाकर कहा, सोबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि की बात मानने के कारण बेचारी सभी मछलियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों अनुभवहीन थी, घमंडी थी। घमंड के कारण दोनों ने यही समझा कि तालाब में पानी कम हो गया है और मछुआरा तालाब में जाल डालने से नहीं रुकेगा। अगर मछलियों ने मेरी बात मानकर तालाब को छोड़ दिया होता तो उन्हें इस तरह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, घमंडी आदमी कभी भी सत्य को छू नहीं पाता। घमंडी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। Please subscribe my channel.